अच्छा, ये कैलकुलेट दी फॉलोइंग, ये पार्ट 1 है, ई रेस टू दी पावर एक्स और ब्रैकेट में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लास कोई आपको खास बात यहाँ नोट करते हैं आप इस क्वेश्चन में, कोई खास बात हो? कोई खास आप पॉइंट आप नोट करते हैं तो शेयर कीजिएगा मुझसे। फॉर्मूला नोट करें। ये इंटीग्रेशन का एक और फॉर्मूला है dx। इसमें ब्रैकेट में फंक्शन है और दूसरी तरफ सेक्टर में डेरिवेटिव है। हमारे पास भी यही हो रहा है, ये फंक्शन है साइन एक्स और ये साइन का डेरिवेटिव कॉस है और बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये जो बाहर है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस सिचुएशन में क्या होता है ये देखना है आपको। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। तो ये इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है, अब एक प्रॉब्लम है ये है, तो फंक्शन का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, फंक्शन का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल तमाम बातें सूट कर रही है। तो इस सिचुएशन में जो आंसर होता है वो ये होता है, ये इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल e रेज टू द पावर ax f ऑफ x प्लस c। ये आपका आंसर होता है, ठीक है। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ, ये इस तरीके से भी आ सकता है, सिर्फ e रेज टू द पावर x, a की जगह आपने 1 ले लिए तो ये f ऑफ x हो जाएगा। ये डेरिवेटिव हो जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ पे आंसर बनेगा e रेज टू द पावर x f ऑफ x। गर्ज है कि जो भी एक्सपोनेंशियल होगा उसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी, ये आंसर। लेकिन सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि जी फंक्शन है, उसके आगे उसका डेरिवेटिव है और फिर ये एक्सपोनेंशियल है। अहमद बिलाल ने भी ज्वाइन किया, अहमद बिलाल। तो ये सारी बातें यहाँ पूरी हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई रेस टू दी पावर एक्स साइन एक्स। लेकिन आप 1 लाइन अगर आंसर लिखते हैं तो दैट इज फॉर 1 मार्क, दैट इज फॉर एमसीक्यूज। लेकिन अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है तो वो वर्किंग करनी होगी जो यहाँ पे स्लाइड में हुई हुई है। अब आप देखें स्लाइड पे वर्किंग कैसे हुई हुई है। ये सारी बेसिक्स थी क्वेश्चन 4 की जो मैंने आपको बता दी। चलते हैं सवाल पे। ये ई रेस टू दी पावर एक्स को आपने पहले टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करा है और इसे दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर हमने बाय पार्ट अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ पहली टर्म पे, दूसरी पे नहीं किया। ये है सेकंड टर्म, इस पे क्यों नहीं किया? ये डेरिवेटिव वाला सेगमेंट है, बाय पार्ट अप्लाई करेंगे फंक्शन वाले सेगमेंट पे। साइन जो फंक्शन था, कॉस इसका डेरिवेटिव था, उस पर बाय पार्ट अप्लाई नहीं किया, फंक्शन पे सिर्फ बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या होगा। अभी हम इसी पे काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल v होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक u, ये लिखा हुआ u इंटीग्रल ऑफ v। तो e रेज़ टू द पावर x की इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू द पावर x ही होती है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे आप 1 से तो वो नोट नहीं होता, डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से डिवाइड तो वैल्यू ऑलरेडी है। तो ये हो गया u इंटीग्रल ऑफ v माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u देन इंटीग्रल ऑफ v, ठीक है, dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये बाई पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। किसमें? पहली टर्म में। क्यों पहली टर्म में? पहली टर्म में फंक्शन वाला फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है, फंक्शन, और उसके आगे डेरिवेटिव है ये कॉस, तो बाई पार्ट अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, ये पहली टर्म है, इसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, साइन एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। इसके आगे ये नेगेटिव है। अच्छा, डेरिवेटिव लेंगे आप, साइन के लिए डेरिवेटिव आता है कॉस, ठीक है, ई रेज़ टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन यही होगी। अब देखिए ये नेगेटिव है, अगला टर्म पॉजिटिव में, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये जो फर्स्ट टर्म रहेगा ई रेज़ टू द पावर साइन एक्स प्लस सी, आपका आंसर है। सुनो, ई रेज़ टू द पावर एक्स, क्योंकि हमें पता है ये ई रेज़ टू द पावर एक्स फंक्शन प्लस डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जो तरीका है ब्लैंक के लिए, उसमें एक्सपोनेंशियल लिखोगे और फंक्शन लिख दोगे, वो आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मेथड है ये ब्लैंक के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। हमने बाई पार्ट से करना है। बाई पार्ट से ये होगा कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन और एक्सपोनेंशियल को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ई रेज़ टू द पावर एक्स जो है साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन बाई पार्ट जो है हम साइन के साथ अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि साइन एज द फंक्शन बिहेव कर रहा है, और ये सेकंड टर्म एज इट इज छोड़ देंगे ये यहाँ पे। अब ये बाई पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, जो मैं पूछ रहा था साइन एक्स ई एक्स कैसा है, बाई पार्ट्स के फॉर्मूले से आया, जिसमें u, ये u है आपका, और एक मिनट क्लास, जिसके लिए ये u है और ये v है, e रेज़ टू द पावर x को इंटीग्रेट कर दिया, u इंटीग्रल ऑफ v। जब v को इंटीग्रेट करते हैं तो e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रल कोएफिशिएंट यही आता है। जो भी इसके एक्सपोनेंट होता है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, तो x का डेरिवेटिव भी 1 है, तो वो शो नहीं करते, माइनस ये बाई पार्ट के फॉर्मूले में। फिर बाई पार्ट के फॉर्मूले से साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ब्रैकेट ओपन, डेरिवेटिव ऑफ u, फिर इंटीग्रल ऑफ v ब्रैकेट क्लोज dx। अब साइन के लिए डेरिवेटिव ये कॉस आ गया, और e रेज़ टू द पावर x के लिए इंटीग्रल कोएफिशिएंट ये e रेज़ टू द पावर x ही है। ये नेगेटिव में पूरी वैल्यू है, ये पॉजिटिव में पूरी वैल्यू है, सेम है, तो ये कैंसिल हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये e रेज़ टू द पावर x साइन x बचा, ये आपका आंसर है जी। बात समझ आ गई है? साध मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 दफा रिपीट हो गए। अगले क्वेश्चन में भी यही बात है। साथ कह रहे हैं समझ आ गई बात, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखें, एक है आपके पास सेक इनवर्स एक्स और दूसरा है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको पता है सेक का डेरिवेटिव किसी को याद है? तो पहली टर्म जो ब्रैकेट में वो फंक्शन है, दूसरी टर्म जो है वो डेरिवेटिव है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये बिल्कुल इसका आंसर अगर लिखा जाए तो पहली लाइन में आप ये लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू द पावर x
sec इनवर्स x प्लस c। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास e रेज़ टू द पावर x फंक्शन प्लस डेरिवेटिव हो, तो आंसर ये आता है e रेज़ टू द पावर x sec इनवर्स x प्लस c। और ये कैसे मालूम है? बाई पार्ट के फॉर्मूले की हेल्प से मालूम कि ये जो फंक्शन है इसके साथ बाई पार्ट अप्लाई करेंगे तो ये डेरिवेटिव वाला सेगमेंट कैंसिल होगा और यही आंसर हमें मिलेगा। तो ये देखिए नीचे किस तरह हुआ है, ये थोड़ा फॉर्मूले से कर दिए, मैं चाहूंगा ये बाई पार्ट से आप लोग करें। तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है। मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ देखेंगे ये तो ये v की वैल्यू है, कौन सा क्वेश्चन है? ये तो ये पूरे उसी फॉर्मेट में e रेज़ टू द पावर x फंक्शन डेरिवेटिव। तो ये कुछ चीज़ें गड़बड़ लिखी, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अगर फॉर्मूले से ही करना है तो ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे e रेज़ टू द पावर sec इनवर्स x प्लस c। लेकिन आप इसे बाई पार्ट से करें, मैं बाई पार्ट से बता देता हूँ किस तरह होगा। ये एक्सपोनेंशियल है, ये v होगा, ठीक है। और यहाँ पे g कौन है क्वेश्चन पे? सर अगर 4 मार्क्स का सवाल आ रहा है तो बिल्कुल बाई पार्ट से करना है, और ब्लैंक है तो फॉर्मूले से कीजिएगा। तो ये हमारे पास sec इनवर्स है, मैं करा रहा हूँ यहाँ पे देखो, sec इनवर्स x और इसके आगे इसका डेरिवेटिव है। चैप्टर 4 में हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट क्लोज। अब बाई पार्ट देखें कैसे अप्लाई होगा, जरा बाई पार्ट को समझिएगा। ये आपका बनेगा u और ये है v। uv मैंने बता दिया, अब मैं लिखता जा रहा हूँ फॉर्मूले में। u इंटीग्रल ऑफ v, e रेज़ टू द पावर x के लिए इंटीग्रल e रेज़ टू द पावर x ही रहते हैं। u इंटीग्रल ऑफ v माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u। अभी मैं sec इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखूंगा, वो ये है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देन इंटीग्रल ऑफ v, e रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रल यही आएगा, हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज dx। अब ये पहली टर्म पे बाई पार्ट अप्लाई हो गया। अब ये है हमारी दूसरी टर्म, पॉजिटिव साइन ऑफ इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो देख लें क्लास, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x sec इनवर्स x प्लस c।
ये बाई पार्ट के थ्रू आ जाएगा। क्लियर होगी बात? क्लास, दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करके या चैट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। हियर नो वन इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। आपने इसे इंटीग्रेट करना है। देखें किस तरह इंटीग्रेट करेंगे इसे। ये सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल अलग करो और ये ब्रैकेट अलग होगी। इसमें देखना है कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव है। सम टाइम डेरिवेटिव एक्यूरेट नहीं होता तो ये बनाना पड़ता है आपको। सबसे पहले तो हमने एक्सपोनेंशियल सेपरेट किया इस तरह से, फिर हमारे पास ये मिला हमें सिर्फ x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ याद रखिएगा न्यूमरेटर में +1 -1 करना है पहले स्टेप में, क्योंकि यहाँ तो एक ही फंक्शन है ना, दो होंगे तो हम देखेंगे ना फंक्शन फंक्शन डेरिवेटिव। तो पहले दो फंक्शन बनाएंगे। कैसे? ये 1 प्लस एक्स है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में सिर्फ x है, वहां +1 लाएंगे। ये +1 अपनी मर्जी से किया, लेस देन 1 मिनट है तो लेक्चर एंड हो जाएगा किसी भी वक्त, ये समझ लें। ये +1 -1 हमने खुद किया, अब आपने इसे ब्रेक कर दिया। +1 वाले सेगमेंट को अलग लिख दिए 1 प्लस एक्स, और -1 वाले को अलग लिख दिए, ठीक है। और ये दोनों ई रेज़ टू द पावर एक्स से मल्टीप्लाई। अब इनमें एक फंक्शन एक डेरिवेटिव है, इसकी 1 पावर है, 1 पावर कैंसिल कर देंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, और दूसरा है नेगेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, ओके। और ये एक्स है, ये होल स्क्वायर है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस स्टेप में ये होल स्क्वायर है। इनमें एक फंक्शन एक डेरिवेटिव है, तो ये सवाल इस तरह होगा। आज यहीं तक रखते हैं। यहाँ हमने फंक्शन वाला सेगमेंट और डेरिवेटिव वाला सेगमेंट खुद मैनेज किए,